नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और क्षमा चाहूंगा कि जितने भी बड़े आए थे ये पिछले 5 महीने पहले वाले बड़े आर थी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए कुछ बड़े तैयार करके रखा, उनमें से कुछ जानकारी बता रहा हूं और मैं आप लोगों को सही समय पर सही जानकारी उपलब्ध नहीं कर पा रहा हूं। अगर प्रारंभ क्योंकि मैं अभी भी में व्यस्त। दोस्तों, तो देखें नवरात्रि के समय में क्या करना चाहिए। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। माता रानी अपने होने का एहसास किस तरह से कराती है, क्या करें क्या न करें, सारी जानकारी इस बारे में बताऊंगा। और अगर आप ज्यादा ज्ञानी हैं, कुछ का ज्ञान रखते हैं तो बड़ों को छोड़कर जा सकते हैं। इसलिए मैं खड़ी जवान होना चाहता हूं, खड़ी जवान वर्ग की आप में से बहुत सारे लोगों को। और ये होता है कि गुरुजी जब इस जानकारी नहीं बताते, भाई हम आपके नौकर नहीं हैं। जानकारी जिनको ज्ञान लेना है वो हमारी बातों को ध्यान से सुने। जिनको साधना चित्र की जान अपने जीवन को सफल कराना ऐसे बड़ों को दिखे जिनको खास फायदा नहीं देना, तो ज्यादा ज्ञान बड़ों को छोड़कर जामे, हमें कोई नुकसान इसमें आपके नुकसान। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, देवताओं से जल्दी तत्काल प्रसन्न होने वाले देवी माँ दुर्गा को कहे हैं। माँ का मतलब होता है ममता की देवी। नवरात्रि का पर्व जो होता है ममता की देवी कही परवान। नवरात्रि का हर एक सेकंड, हर एक घड़ी सपनों से भरा होता है। और इस संसार में नवरात्रि एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें माँ दुर्गा हम सब मानव जाति की कल्याण के लिए अपने सखियों के साथ में, अपनी बहनों के साथ इस धरा पर, इस मृत्युलोक पर हमारे घर में आती हैं। 9 दिनों तक माता रानी खुद हमें आशीर्वाद देती हैं। और कहा भी जाता है, नवरात्रि के समय में जो जैसा पूजा करता है, धर्म कर्म करता है, माता रानी के निमित्त हेतु जो उपाय करते हैं, अपने समर्थ में जो क्रिया करता है, तो माता रानी उन्हें भी फल प्रदान करता। इसलिए नवरात्रि के समय में कुछ ना करने से अच्छा कुछ करने दो। तो नवरात्रि में हमें अपने कल्याण के लिए कुछ न कुछ उपाय जरूर करना चाहिए, ताकि हमारे इस जीवन में आने वाले सभी परेशानी, आने वाले सभी कष्ट माता रानी की कृपा से स्वतः ही समाप्त हो जाए। और आप सभी को बताना चाहूंगा, इनके जीवन में नहीं का प्रभु राम के जीवन में आए, प्रभु कृष्ण के जीवन में आया। भगवान श्री कृष्ण को चोरी का तो दान, कई तरह के अपराध, लगातार चोरी, कई तरह के आरोप लगा था। प्रभु राम को आपने देखा होगा, प्रभु रामचंद्र जी महाराज को भी प्रभु राम के नजदीक जा माता सीता को त्याग करना पड़ा। पूरी संसार में ये मुझे बताइए, हम किनको दोष नहीं लगा, इस संसार में किसको दोषों की समाज ने नहीं छोड़ा है। तो दोस्तों, आप लोगों को अपना कर्म करते जाना है। और मैं जो उपाय बताए, इस उपाय को नवरात्रि समय में जन्म कुछ इस तरह की ज्ञान हम इसलिए बताते ताकि आपकी जीवन सुखमय हो और आपको अपनी परिस्थिति से नहीं धक मगन। आप इस कलयुग से, गुरुजी हमारे घर में, हमारे पिताजी तबीयत खराब है, हमारे घर में धन आने का मार्ग बंद हो चुका। देखिए, हम एक निश्चित समय के लिए किसी के पास में नहीं रहता, धन का आना जाना हमेशा लगे रहता, लेकिन ज्ञान को उसी जगह मारता, उसी जगह। तो आपको तरक्की कर सकते ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कुछ। 5 में आपको कुछ ज्ञान की, जो गुप्त ज्ञान की बात, वही बात बताने जा। आरोपी इस बात को जो गांठ बांध करके रख ले, उसे किसी पेन कॉपी में भरकर करा ले, ताकि आप जीवन सुख माने और आने वाली जीवन में आप अपनी परेशानी को, दुख तकलीफ को चुटकियों में समाप्त कर दे, तो आपके जीवन में कोई परेशानी ना आए। माता रानी मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वे दिल से मांगते माता रानी, पति पत्नी भी, अगर आपकी निष्ठा विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में जमा भी जरूर लिखना। और अगर पुरातन व्यंजनों से अगर आप प्रभावित हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देलक जरूर प्रेस। देखे, जो शक्ति है, जो देवी है, ये अपने होने का एहसास अपने भक्तों को जरूर कराती है, कुछ न कुछ रूप में जरूर करे, लेकिन अपने होने का एहसास जरूर कराती है। तो माता रानी अपने होने का एहसास किस तरह से करती, पाषाण के बता रूप। पहला है कि पूजा के दौरान अगर पीठ पीछे कोई आपको ऐसा लगने लगे कि आपके पीठ पीछे कोई खड़े हैं, आपको ऐसा एहसास हो, तो समझ जाना देवी दुर्गा या फिर शक्ति स्वरूपा देवी आपके पीछे खड़ी है।
और ये आपको अपना होने का एहसास करा रही है। ज्योति का जो बत्ती होती है या पीरी, हम जो दीपक जलाते दिए जलाते उनकी बत्ती का तेल अगर तेजी से घटा है तो समझना देवी शक्ति आ चुकी है। दूसरा, अगर ज्योति की जो बाती है या फिर दीपा की जो बत्ती है तेजी से जलने लगी, अचानक से तेजी से जल रही है, और जब ये तेजी से अगर मन जलने लगे तो समझ जाना देवी नवदुर्गा आपके सम्मुख हैं, लेकिन उन्हें देख नहीं पा रही। तीसरा संकेत है, अचानक से अगर शीतल ठंडी हवा आपके पास में आने लगी है। माँ दुर्गा की पूजा करके घर से बाहर निकलने और पूजा करने से घर से बाहर निकले तो एक हवा का विराम और समझिए के तरह की हवा चलती भी आए और आपके ऊपर भी कोई शीतल हवा चढ़ करके फिर चले कि ये ठंडी हवा बात भी आपकी समझ से गुजर के चली जाए, तो समझना देवी नवदुर्गा आपके पास नहीं आई थी। ये कुछ संकेत हैं। आप भी इतना कुछ पता शुभ बनाना। अगरबत्ती का धुआं, अगरबत्ती का धुआं यूपी रूपी धुआं अगर आपके चेहरे की तरह पारे मुड़ करके हवा के माध्यम से समझना देवी शक्ति आदि पर मैं बहुत प्रसन्न हैं और आपको साधना क्षेत्र में, यदि आपको भक्ति क्षेत्र में काफी आगे ले जाना चाहती हैं। दूसरा, दबंग बिल्कुल छोटा बच्चा था क्योंकि आप बड़े बहुत ही सुंदर हैं। मैं गुप्त जानकारी भी इस मुद्दे में इसलिए बता रहा ताकि आप सभी लोगों का उत्थान हो, कल्याण हो। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं, पुरातन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार और दोस्तों में आपको बताता हूं कि हम अपने चैनल के भीतर कमाई के पैसे गरीब असहाय लोगों की सेवा में समर्पित करते हैं। और तो अगर हमें पैसा कमाना होता शुरू में तो आप लोगों को कई तरह की गुप्त संबंधी जानकारी भी बता देती, जो तो हम और जर्मन वालों की तरह नहीं, हम हटकर की है। हमें जो पसंद आती भी जानकारी बताते हैं। तब कितनों की रिक्वेस्ट कर हम वीडियो नहीं बनाने वाले जिनमें कुछ और गुप्तदान करी बता दूं कि माँ को प्रसन्न करने के लिए हमें नवरात्रि में क्या चढ़ाना चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं पुष्प की बात करूं तो नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पुष्पा की माला बनाकर की, अर्थात स्वयं के हाथ से जो कुछ तो आपको अच्छा लगे, जैसे कि पीले रंग की पुष्पा से माता नवदुर्गा जल्दी प्रभावित होती है, पीताम्बरा देवी प्रभावित होती है। लाल कलर की जो पुष्पा माता जल्दी प्रभावित होकर सफेद कलर की जो पुष्पा है नवरात्रि की पंचमी से चढ़ाना चाहिए। तो पुष्पा की माला बनाकर की हार बनाकर के अगर नवदुर्गा माता को चढ़ाते हैं तो आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न होते ऐसे साधक को मनचाहा वर प्रदान करते हैं। पान के पत्ते की माला बनाकर की जो मानव चाहते हैं, जिनकी वंश वृद्धि नहीं हो पा रहे या फिर जीवन में तमाम तरह की मुश्किलें, आपके संकटों, कष्ट, नाना तरह के कष्ट जीवन में आए सभी कष्ट पनपते जा रहे, तो पान के पत्ते की माला बनाकर के नवरात्रि में पंचमी, सप्तमी या अष्टमी में बिल्कुल चढ़ा देना चाहिए। देवी माता सभी तरह के कष्टों को हर लेती हैं। या फिर जो जोड़ों की पीड़ा से परसाराते उनके लिए भी सोने पे सुहागा है। नींबू की माला भी माता रानी को चढ़ाते हैं। नींबू की माला पुन चढ़ाते जो कि सत्व से पीड़ित है, जिस जो सत्व से पीड़ित है, ऐसे मानव अगर नींबू की माला चढ़ाएं तो सप्रू जो आपको अनावश्यक परेशान किया गया, दोनों तरह के शत्रु आपको पता नहीं चलता वर्षों से कोई और रास्ता कोई और। सातवें, तो नींबू की माला बनाकर के नींबू की कितनी माला बनाना होगा? 21 माला 21 में लेना होता कि मनमानी किसी को देना होता है। 21 की जो संख्या में नींबू ले सके सबसे बेहतर, पर 21 ले लीजिए और 21 लेने के बाद आप इनकी माला को माता रानी को भेंट करें। अब और आप बोले कि मेरे गुप्त शत्रुओं का नाश करें। आपके कैसा भी गुप्त संपर्क, कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों न, जमने वाली छोटी क्रूर याद दिला देगी। क्योंकि हम दावे के साथ कहते हैं, क्योंकि माता रानी की काफी समय से सेवा करते आ रहे, हम रिजल्ट भी देख चुके हैं। इसके बाद लौंग की माला चढ़ा सकते। लौंग की माला किसे चढ़ाना चाहिए? जो लोग सांसारिक सुख हासिल करना चाहे, जैसे कि धन है, दौलत है, वैभव है, सांसारिक सुख, जो लोग सांसारिक सुख की कामना रखते हैं, ऐसे मानव को लौंग की माला नवरात्र में भी माता रानी को जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद हम गुणा कुछ की माला, गुड़हल पुष्पों की माला,
नवरात्र के किसी भी समय में अगर रात्रिकालीन 8 बजे के बाद गुड़हल पुष्पों की माला बनाकर के माता नवदुर्गा को भेंट कर देते तो माता रानी बहुत प्रसन्न हो जाती, बहुत प्रसन्न होता। केवल माता रानी को एक गुड़हल के पुष्प नवरात्रि में 8 बजे के बाद रात्रिकालीन में चढ़ावे तो बहुत प्रसन्न होती है, आपसे बहुत प्रभावित होती। माता आपसे बहुत इतना प्रसन्न होते हैं कि सब कुछ निछावर कर देते हैं। तो मैं पिछले साल भी बताता कि गुड़हल की पुष्पा नवरात्रि के समय में माता रानी को हमें जरूर चढ़ाना चाहिए। तो गुड़ा पुष्पा की अगर 3 दिनों तक नवरात्रि समय का माला बनाकर के माता को चढ़ा दे तो ऐसा कुछ टुकड़े जिसे माता रानी की झोली में न डाले। इसके बाद भोग की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हो लगाई कुमकुम लगाना गुड़ और भी, ये दोनों को वितरित करके खराब हो लगाते आग में डालते हैं। इसे माता बहुत प्रसन्न इस धन को स्वीकार करती हैं। भोग में चांदी के बतासे और रेवड़ी को चढ़ा सके या फिर जो आपसे बन पड़ेगा भोग जरूर चढ़ा। रोट चढ़ाने से माता बहुत प्रसन्न होती हैं। रोट इसे खाते जाना चाहते हैं तो साधना करके देख लीजिए। हमारे यहाँ रोट चढ़ते हम खीर पूरी क्या चढ़ा सकते हैं, लेकिन रात्रि 9 बजे चढ़ाने से माता जल्दी प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में भी रात्रि का महत्व होता है, आप जानते हैं। नवरात्रि में क्या न करें तो बेड पर अगर माता रानी की पूजा करें तो बेड पर न सोए, भूमि पर संतरी भूमि पर स्नान करने का बेनिफिट है। भाव यह कि आपके मन में गंदे विचार नहीं आएंगे और ये देवी आपकी हमेशा सुरक्षा की भांति रक्षा करेंगे, आपको शक्ति प्रदान करेंगे। और इसी की सुने प्यार, ये सब नहीं खाने को बोलते तो ये मत फल की कुम्हड़ा है, पेठा ये भी आपको नहीं खाना चाहिए, पूरा तो नहीं खाना चाहिए क्योंकि देवी माँ नवदुर्गा को बलि देती है। आपने देखा होगा ब्रह्मलोक बलि देते, मनुष्य बलि देते जो सात्विक पूजा करते, तो पूजा को कूड़ा तो हम बलि देते। नवरात्रि में तो कूड़ा बिल्कुल नवरात्र में नहीं खाना चाहिए। पेठा यदि बिल्कुल बनने पर रोक के प्रयोग ना करें। अब क्या करें तो देखिए, नवरात्रि की अगर नौकरी में किसी भी दिन आपको टालने पर उपाय नहीं करना चाहते तो छोटी कन्या को जहां पर कन्या भोजन करा रही हैं वहां पीजिए। जो छोटी करना है आपने समाप्त करने भोजन में आपकी दादी जी पैसे दे दीजिए, 2-4 पैसे दे दीजिए, चुनरी दे दीजिए, फिर उन्हें यूज की सामग्री ज्योति कन्या उनके लिए कुछ न कुछ जरूर दीजिए। अगर आप 9 दिनों तक पूजा करें कोई बात नहीं, आपको 9 दिन तक पूजा करने का फल हासिल होगा। और इसी के साथ अगर नवरात्रि के किसी भी दिन में छोटी करने को चॉकलेट खिला देते हैं, लाल कलर की रुमाल दे देते हैं, या फिर जो छोटी करने से कुछ जल्दी प्रसन्न होते हैं तो उन्हें गर्भ के यूज की सामग्री देते हैं। माँ दुर्गा पूजा में बहुत प्रसन्न होती, बिना पूजा पाठ के आपको सारे जितने भी जो भी सुख सुविधा अपनी झोली में भर देती हैं। तुम इस तरह की ज्ञान ले कुछ गुप्त जानकारी बताया ताकि वो तो हमारे बड़ों से आप सब लोगों, आप मुझे, आप सभी जितने भी लोग हैं सबका जीवन काफी उन्नति करे, उन्नति को हासिल हो। और अगर हमारा जरा सा प्रभावित होते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल इस तरह की गंभीर जानकारी बताई जाती है कि ही बड़े और आने वाले साधना चित्र के बारे में भी बड़े जरूर दिखेगा। आप कृपा समाप्त कर हम बड़ों को यहाँ तक सीमित मत रखना ताकि जब सरगना आपके ऐसे हो सके किसी के लिए अमृत जैसा हो जाए। धन्यवाद।